दोस्तों, भले ही आपके प्राण ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन महादेव भोले भंडारी के प्रिय महीने में पावन एवं मंगलकारी सावन सोमवार व्रत में यह 5 काम करने की गलती भूलकर भी मत करना, वरना भगवान शिव आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भगवान शिव महापुराण की कथा में बताया था कि सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से स्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस सावन सोमवार व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए श्रावण सोमवार व्रत के दिन इन 5 कार्यों को करता है, तो उससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी भगवान शिव के किसी भी कहानी को आधी अधूरी छोड़ता है, वो जिंदगी भर कंगाल ही रहता है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाइएगा, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीनों में से सावन के महीने को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति श्रावण सोमवार व्रत के दिन कोई ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव वापस लौट जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में भयंकर गरीबी प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है आपको सलाह देना, और हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखती है, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती है, शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन सोमवार व्रत के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर पैसा आएगा। तो प्रिय भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक वीडियो और आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से स्किप करके देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अमावस्या के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको बोलकर भी नहीं करना चाहिए,
एवं सावन सोमवार व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस सावन सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊँगा और आपको इस दिन किन-किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस महीने में आपको कौन-कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको भगवान शिव महादेव की इस सावन की छोटी-सी प्यारी-सी वीडियो में देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप भोले बाबा पर विश्वास करते हैं, तो ही लाइक करना, वरना नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ महादेव के भक्तों के लिए है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि सावन कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा और कितने सोमवार है, क्या पूजा की विधि है, क्या व्रत के नियम है। सावन यानी श्रावण माह 2025 की शुरुआत 10 जुलाई 2025 गुरुवार से हो रही है और ये समाप्त होगा 9 अगस्त 2025 शनिवार को। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2025 में सावन के कुल 5 सोमवार आएंगे। सावन सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा 14 जुलाई 2025, दूसरा व्रत रखा जाएगा 21 जुलाई 2025, तीसरा व्रत रखा जाएगा 28 जुलाई 2025, चौथा व्रत रखा जाएगा 4 अगस्त 2025 और पांचवा 11 अगस्त 2025। दोस्तों, श्रावण सोमवार व्रत कैसे रखा जाता है? व्रत विधि एवं पूर्व संकल्प ले। सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प ले लीजिए। और निर्जला या फलाहार व्रत श्रद्धा अनुसार व्रत करने वाले भक्त पूरे दिन निर्जल यानी बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। तीसरी बात, पूजन सामग्री एकत्रित करें, जैसे बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आक के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप, बत्ती, नैवेद्य आदि। अब जानते हैं भगवान शिव की पूजा की विधि के बारे में। दोस्तों, सावन सोमवार को विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराइए, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराइए। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराइए, बेलपत्र, त्रिपत्री चढ़ाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आक के फूल आपको चढ़ाना चाहिए। चंदन, भस्म, रोली लगाए, दीपक व धूप चढ़ाए, सफेद रंग के पुष्प चढ़ाए। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार आप जाप करें। साथ ही शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की आरती गाए, जैसे ओम जय शिव ओंकारा। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटे। संध्या पूजन शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करें। व्रत का महत्व अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है और विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सावन में क्या नहीं करें। तो दोस्तों, आपको शिवलिंग पर केसर, हल्दी, नारियल, पानी, तुलसी ये सब भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और पूरे श्रावण के महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। साथ ही झूठ, कपट, क्रोध, द्वेष, लोगों की चुगली, चोरी, ईर्ष्या, व्यभिचार, पर पुरुष और पर स्त्री का विचार भूलकर भी नहीं आना चाहिए। इन सब से बचे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार श्रावण सोमवार व्रत को सबसे श्रेष्ठतम व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट,
दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्मों जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्म शास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें आती है, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में हुई है। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए सावन सोमवार व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया। इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य सावन सोमवार व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, राम अडानिया में आपका स्वागत है। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सावन सोमवार व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता। एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत शिव धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य है जिसको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य है जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है माता तुलसी से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान शिव की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उससे उल्टा आपको ही दोष लगता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है। एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि दूसरी गलती के बारे में जिससे कि हमें सावन सोमवार व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावन सोमवार व्रत का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी सावन सोमवार व्रत के दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों, भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। सावन सोमवार व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। दोस्तों, इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन सोमवार व्रत के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको सावन सोमवार व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर सोमवार व्रत के दिन बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको सावन सोमवार व्रत के दिन बोलकर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी आती है, तो क्यों नहीं आती? देखिए मित्रों, माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है, वहाँ कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं, बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें सावन सोमवार व्रत की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं, तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। दोस्तों, इसके अलावा सावन सोमवार व्रत के इस पूरे दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी आपको बचना चाहिए। अगर संभव हो तो सावन सोमवार व्रत के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों में सावन सोमवार व्रत को अत्यंत पावन और पुण्यदायक माना गया है। यह दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। सावन सोमवार व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने चाहिए।
विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला है और आपके पीरियड्स के दौरान सावन सोमवार का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार पर उपवास रख सकती है, लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में सावन सोमवार व्रत की पूजा ना करें और भोजन सामग्री को भी हाथ ना लगे। अब एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है, सावन सोमवार व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन-कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन और कौन-कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीज़ों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। सावन सोमवार व्रत के दिन कोई भी व्यक्ति सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं सावन महीने के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला है तामसिक चीज, जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन बोलकर भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचे, क्योंकि माना जाता है सावन सोमवार का व्रत का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन ना किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो सावन सोमवार व्रत के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसित माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर पर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार सावन सोमवार का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बन रहे हैं। अधिक शुभ योग है। ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो इस सावन सोमवार व्रत के दिन आपको बस करना है एक छोटा सा उपाय।
इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ से उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वह दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति सावन सोमवार व्रत के दिन इस पौधे की जड़ को गंगा जल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती है। सावन सोमवार व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर घर लाइए। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से धो लीजिए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी नमः इस बीज मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक गरीबी ने डेरा डाल रखा था, वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, वो है चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग, पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही है, जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य कारण नहीं, बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। सावन सोमवार व्रत को चमेली की जड़ को उखाड़ कर गंगा जल से शुद्ध करें और हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाइए। वहां चमेली के तेल का दीपक जलाइए और फिर उस जड़ को तांबे या चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे और पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चलिए अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन करने हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती है। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। भक्तों, आपने सुना तो होगा ही कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाइयां और समस्या हल हो सकती है। सावन सोमवार व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद देने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां आ सकती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि श्रावण सोमवार व्रत के दिन गौ माता को विशेष सम्मान और उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और माता के समान माना जाता है। इस दिन गौ माता की सेवा और पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताऊंगा जो सावन सोमवार के दिन गौ माता के लिए किए जाने चाहिए। जैसे गाय माता को स्नान कराकर स्वच्छ करें, गाय को हरा चारा, गुड़, रोटी या अन्य पौष्टिक भोजन खिलाएं, गौशाला में जाकर गायों की सेवा करें या दान करें और गाय की पूजा करें, उसे तिलक लगाए और फूल माला अर्पित करें। गाय के मस्तक पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाए और उसकी आरती करें। ओम गौ माताय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही गाय के लिए चारा, घास या गौशाला के लिए आर्थिक दान करें। गौ माता के नाम पर गरीबों को भोजन या वस्त्र दान करें। और दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ लोग गाय के गोबर और गौमूत्र से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, क्योंकि अत्यंत पवित्र माना जाता है। गाय को स्पर्श करना, उसका आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको सावन सोमवार का उचित फल पाना है, तो गाय की सेवा श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। सावन सोमवार के दिन गाय को नुकसान न पहुंचाए और उसकी देखभाल करें। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सेवा और दान करें। ये कार्य भक्ति और श्रद्धा के साथ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।